أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. स्टूडेंट्स, हम अपना आज का लेक्चर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बेशक वही ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा मेहरबान और नहायत रहम करने वाली ज़ात है। उसी ज़ात ने बेशक इंसान को इल्म की राह के ऊपर राग़िब किया, और अल्लाह की ज़ात हम सब को नेकी की हिदायत देते हुए इल्म हासिल करने की और अल्लाह की ज़ात को की फरमाबरदारी करने की और उस ज़ात के अहकामात को मानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब पे अपनी रहमत करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट 5 की हम रीडिंग और समरी कर चुके हुए थे, और आज के दिन हम उनकी एक्सरसाइज को देखेंगे। उसके एक्सरसाइज के जितने हम अपने लेक्चर के दौरान इश्यूज सॉल्व कर सके, जितने भी उसकी मशक़ें हम हल कर सके, उतनी हम करेंगे। लेक्चर के अंदर लास्ट टाइम मैंने जैसा कि आपसे पूछा था कि अगर आपको कोई मसला वगैरह हो तो आप बता दें। जी, रीडिंग इसकी पढ़ाई हमने कर ली हुई थी, और इसका सबक का खुलासा हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, देखते हैं जी। मुख्तसर जवाब दीजिए। बेदार ने सलीम को जगा कर क्या पैगाम दिया? जी, देखें, बताइएगा। बेदार ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? यहीं कहीं ये इसका जवाब मिल जाएगा आपको। सलीम ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया तो बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। ठीक है, इसका जवाब लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपने पास कॉपी और पेंसिल हर टाइम पे रखा करें, ताकि मैं जो आपको नोट्स नोट करवाती हूँ वो आपको समझ आए। मुख्तसर जवाब है जब, तो तफसील नहीं लिखनी, ये बात याद रखिएगा। जब मुख्तसर जवाब है, आपको मुनासिब उसका छोटा सा जवाब देना है कि जिसके अंदर जो कुछ सवाल के अंदर पूछा गया वो सब कवर हो जाए। उनके वालिद साहब ने उनको बुलाया था। नोट कीजिएगा ये मेरे साथ साथ। साहबजादे का वर्ड इस वजह से यूज कर रहे हैं कि वो सबक में जो आपका सब वो है, वो उसका मुसन्निफ ने भी
یہ لفظ یوز کیا ہوا ہے. سلیم کو اٹھا کر بیدار نے صاحبزادے سلیم کو اٹھا کر جواب دیا، پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پیغام پہنچایا تھا اس نے، ان کے والد صاحب کا. صاحبزادے اٹھو، بالا خانے میں میاں بلاتے ہیں. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. مختصر جواب دینے ہیں تو بس اس میں تفصیلات نہیں لکھنی ہوں گی، اس میں ٹو دا پوائنٹ ہی لکھنا ہوگا، جتنا کہ آپ کے سبق میں پوچھا گیا ہے، جتنا سوال میں پوچھا گیا ہے بس اتنا ہی. سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوخ کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوخ کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ اسٹوڈنٹس ڈھونڈے اس کا جواب. میرے گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ یہاں سے جواب مل جائے گا آپ کو اس لائن سے. یہ لائن میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. نسو نے بلایا تھا نا اپنے بیٹے کو، سلیم ان کا نام تھا. صحیح ہے. تو وہ ماں کو کہہ رہا تھا کہ بھی ماں بھی میرے ساتھ ہی چلے، لیکن انہوں نے کہا کہ میری گود میں لڑکی سوتی ہے تو تم اتنا ڈرتے کیوں ہو. وجہ، انکار کی وجہ. اب لکھیں آپ یہاں پہ، ماں کے سلیم کو انکار کی وجہ وہ بچی تھی جو سلیم کے ساتھ سو جو سلیم کی ماں کی گود میں سو رہی تھی.
सलीम की माँ की गोद में सो रही थी, जिसकी वजह से माँ ने सलीम को इनकार किया। सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? अब ये वजह यहाँ पे लिखी हुई थी। अगले महीने इम्तिहान होने वाले हैं। छोटे भाई इसी वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहां से उन्हें देर हो जाती है तो फिर घर नहीं आते। मैं जाता हूँ तो इनको मदरसे में पाता हूँ। यहाँ से वजह इनकी निकाल लेते हैं हम। छोटे भाई इम्तिहान की तैयारी इम्तिहान की तैयारी करने की गर्ज से सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे। तो उस वजह से सलीम उनको, क्योंकि उनके साथ शमूलियत न अख्तियार कर पाते थे, जिसकी वजह से वो अपने भाई के साथ, बाकी इसके अंदर कोई ऐसी संजीदा दुश्मनी की वजह नहीं बताई हुई। जिसकी वजह से सलीम भाई के साथ शमूलियत अख्तियार न कर पाते। क्योंकि लेसन के अंदर स्टूडेंट्स वजह बहुत ज़्यादा बड़ी दी हुई है, और वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर लाइंस इन्वॉल्व हैं। तो मैंने ये आपको जो जवाब लिखवाया है, ये ज़रा छोटा करके लिखवाया है।
आप इन्हें नोट कर लें स्टूडेंट्स, जब हो जाए तो मुझे बता दें, उसके बाद हम आगे इस इसके जवाब लिखना शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी नोट कर लें आप। जी कर लिया सबने? सलीम ने चार लड़कों की क्या खूबियां बयान की? चार लड़के कि जिनकी सोबत में रहकर उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, उनकी चार लड़कों की खूबियां। राह चलता तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए तो सलाम करना जरूरी है। कई बरस से मोहल्ले में रहते हैं, कानों कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन उनका किसी से कोई वास्ता नहीं। ऊपर तीले ऊपर तले चार भाई हैं, ना कभी लड़ते ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते ना कसम खाते ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते। चलें लिख लेते हैं अब इनको। सलीम ने चार लड़कों की जो खूबियां अपने वालिद नस्सू को बताई, वो दर्ज झैल थी। नंबर एक, ना लड़ना झगड़ना, ना गाली गलौज करना, ना कसम खाना, नंबर चार। अच्छा, और कोई खूबी इसकी? ना झूठ बोलना। सही है, इतनी खूबियां इनकी गिनवाई गई थी। ना झूठ बोलना। ठीक है, ये सब खूबियां उनकी सलीम ने अपने वालिद नसू को गिनवा दी।
स्टूडेंट्स ये नोट करें। जी, ये अब हमारा 5वां सवाल है। हजरत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? हजरत बी लड़कों की, हजरत बी 4 लड़कों की नानी थी और उन्होंने सलीम को हमेशा सलाम करने की नसीहत की, बड़ों को सलाम करने की। हजरत, ये लिखिएगा। हजरत बी 4 लड़कों की नानी थी और उन्होंने हमेशा लड़कों को और उन्होंने हमेशा लड़कों को लड़कों को नहीं, सलीम सलीम को बड़े बुजुर्गों को सलाम करने की नसीहत की। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स नोट कर लें आप। आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इससे पहले मैंने आपको समरी करवा दी हुई है, ये आप नोट कर लें जल्दी से। हो गया सबका? ठीक है, ये आप नोट कर लें और ये असाइनमेंट बना के तो ये ग्रुप के ऊपर आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हमारे अल्फाज जुमलों का इस्तेमाल जमा वाहिद और अराब वगैरह लगाएं और ये खाली जगह पुर के और करेक्शन के हैं। ठीक है ना? बाकी आपका ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो गया हुआ है। सही है जी। बताइएगा अब और किसी का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड। क्वेश्चन हो, मैंने आपको मुख्तसर सवाल जवाब करवा दिए। कोई क्वेश्चन किसी का हो? ठीक है, मैं ये लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। असाइनमेंट जो है ना वो ग्रुप पे अपलोड डियर स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। इसके बाद आइएगा दोबारा से, इंग्लिश के लेक्चर का मैं लिंक ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, क्लिक कीजिएगा ताकि इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करें।